क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सियासी खानदानों में से एक का आगाज एक इंडस्ट्रियल एम्पायर से हुआ था? नवाज शरीफ, जो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने, कैसे एक पॉलिटिकल जाइंट बन गए और क्यों उनका फॉल कंट्रोवर्सीज और करप्शन के इल्जामात के नीचे दब गया? आखिर उनका खानदान सियासत में इतना मजबूत क्यों है और क्या उनकी लेगेसी अब भी जिंदा है? आज हम बात करेंगे एक शख्स की जो मुल्क का सबसे पावरफुल लीडर बना, लेकिन उसकी जिंदगी घिरी थी स्कैंडल्स, करप्शन और कंट्रोवर्सीज से। ये कहानी है नवाज शरीफ की, उनके राइज और फॉल की और उनके खानदान की, जो अब भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। हम डिटेल से उनका सफर डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स में आने से लेकर उनका डिस्क्वालिफिकेशन और उनका खानदान का रोल सियासी मंजरनामे में। नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर एक ट्विस्ट और टर्न से भरा सफर है। उनका असल ताल्लुक एक बिजनेस फैमिली से था। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ ने 1939 में इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज का आगाज किया, जो बाद में पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बना। उनका फोकस स्टील प्रोडक्शन एंड मशीनरी था। नवाज शरीफ काफी अरसे तक फैमिली बिजनेस को संभालते रहे, मगर पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री 1980s की शुरुआत में हुई, जब जनरल जियाउल हक के मिलिट्री रेजीम के दौरान उन्होंने कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ज्वाइन की। जनरल जियाउल हक ने नवाज शरीफ को पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और फिर 1985 में पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस वक्त नवाज शरीफ ने अपना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया और पंजाब में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का आगाज उनके नाम से जुड़ा हुआ है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नवाज शरीफ ने अपने लीडरशिप क्वालिटीज को एस्टैब्लिश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना उनका प्राइमरी फोकस था। इसी वक्त उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN का प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ। 1990s का दौर उनका गोल्डन एरा बना, जब मुल्क के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो उभर कर आए। 1990 में नवाज शरीफ ने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल की और वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंच गए। उनका यह पहला टेन्योर बहुत क्रूशियल था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की और मेजर प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। नवाज शरीफ का उद्देश्य था मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राइवेट सेक्टर के जरिए बढ़ावा देना, लेकिन ये वक्त कंट्रोवर्शियल भी था। प्रेसिडेंट गुलाम इशाक खान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। नवाज शरीफ ने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, लेकिन प्रेसिडेंट गुलाम इशाक खान के साथ उनके इख्तिलाफात उनके डाउनफॉल का सबब बन गए। 1993 में मिलिट्री के इंटरवेंशन के बाद नवाज शरीफ का पहला टर्म प्री मैच्योरली खत्म कर दिया गया। ये पॉलिटिकल डाउनफॉल काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इस वक्त से ही नवाज शरीफ का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बढ़ना शुरू हुआ। उनका एज़्म था कि सिविलियन अथॉरिटी को मजबूत करें, लेकिन मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के दरमियान फ्रिक्शन उनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर का सेंट्रल पॉइंट बना रहा। 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने दोबारा जीत हासिल की और मुल्क के वजीर आजम बने। इस दौर को उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट समझा जाता है, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बना। 1998 नवाज शरीफ की हुकूमत ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स का जवाब दिया और पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। यह मुल्क की हिस्ट्री का एक मोन्यूमेंटल मोमेंट था और नवाज शरीफ को एक हीरो के तौर पर देखा गया। लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ा क्राइसिस आया कारगिल वॉर के दौरान। जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया के खिलाफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, जो मुल्क के लिए एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर बन गया। नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान ये इश्यू बहुत सीरियस हो गया। जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, तो जनरल मुशर्रफ ने 1999 में मिलिट्री कू के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया। नवाज शरीफ को कैद कर दिया गया और फिर उन्हें सऊदी अरब में एक्साइल भेज दिया गया। नवाज शरीफ का सऊदी एक्साइल उनके पॉलिटिकल लाइफ का सबसे डार्क पीरियड माना जाता है। 2000 से लेकर 2007 तक उन्हें मुल्क में वापस आने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन इस दौरान भी उनका खानदान अपने बिजनेस और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को मजबूत करता रहा। नवाज शरीफ का इत्तेफाक ग्रुप का बिजनेस मजीद बढ़ता गया और उनके खानदान का इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बराबर का हिस्सा बना रहा। 2007 में जब मुशर्रफ के रूल का एंड नजर आने लगा, तो नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने का फैसला किया। उनका वापस आना एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना और उनकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे वापस आने लगी। 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए एक और विक्ट्री का मोमेंट था। ये उनका तीसरा टर्म था वजीर आजम के तौर पर। उनका फोकस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर था, जैसे मोटरवे, लाहौर मेट्रो और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स। नवाज शरीफ का यह दौर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम था, लेकिन उनके ऊपर
शैडोज ऑफ करप्शन और पावर स्ट्रगल का क्लाउड हमेशा छाया रहा। 2016 का पनामा पेपर्स लीक उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक डिवास्टेटिंग ब्लो था। इस लीक के जरिए दुनिया को पता चला कि नवाज शरीफ के खानदान के एसेट्स ऑफशोर कंपनियों में हिडन हैं, जो उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किए। पाकिस्तान में इस लीक के बाद अपोजिशन ने उनके खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाई। इमरान खान और पीटीआई ने उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए और उनका रिजिग्नेशन मांगने लगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनके खिलाफ करप्शन के केस फाइल हुए और उन्हें अपने ऑफिस से हटना पड़ा। यह उनका फाइनल फॉल था, जब उनका तीसरा टर्म भी प्रीमेच्योरली खत्म हुआ। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी नवाज शरीफ ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह सब इल्जाम सियासी तौर पर मोटिवेटेड है। लेकिन 2018 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में गिल्टी करार दिया। ये केस लंदन में उनके लग्जरी फ्लैट्स के हवाले से था। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल की सजा मिली। नवाज शरीफ का यह डाउनफॉल मुल्क के सियासी मंजर पर गहरा असर डाल गया। नवाज शरीफ और उनके खानदान की दौलत हमेशा से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है। इनका इंडस्ट्रियल एम्पायर इत्तेफाका ग्रुप पाकिस्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट बना। स्टील, टेक्सटाइल्स और शुगर प्रोडक्शन से ताल्लुक रखता यह बिजनेस शरीफ खानदान की इकोनॉमिक बैकबोन था। पनामा पेपर्स लीक के बाद उनके वेल्थ सोर्सेस पर सवालात उठाए गए। शरीफ खानदान ने अपनी दौलत का जिक्र लीगल बिजनेस के प्रॉफिट से किया, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स और कमजोर डॉक्यूमेंटेशन ने करप्शन के इल्जाम को मजीद बढ़ावा दिया। नवाज शरीफ के पॉलिटिकल डाउनफॉल के बाद उनकी बेटी मरियम नवाज उनका पॉलिटिकल टॉर्च लेकर आगे बढ़ी। मरियम नवाज ने पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म को संभाला और अपने वालिद का सियासी लेगेसी बरकरार रखने की कोशिश की। लेकिन नामा पेपर्स स्कैंडल में उनका भी नाम था, जिससे वजह से उनका पॉलिटिक्स में सफर आसान नहीं रहा। मरियम का पॉलिटिकल स्टाइल अपने वालिद से ज्यादा एग्रेसिव था। उनकी लीडरशिप से पीएमएलएन का एक न्यू जनरेशन ऑफ सपोर्टर्स उभर कर आया, लेकिन उनका लीगल बैटल्स अब तक उनके रास्ता रोकते रहे हैं। मरियम का फ्यूचर सियासत में क्या होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को हमेशा से एक प्रैग्मेटिक लीडर माना गया है। शहबाज ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर 3 दफा सर्व किया, जहां उनका फोकस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर था। लाहौर मेट्रो, ऑन रेंज लाइन और पंजाब के रोड नेटवर्क्स उनकी जाती कोशिशों का नतीजा है। शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई से थोड़ा अलग स्टाइल का लीडर समझा जाता है। उनका फोकस हमेशा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पर रहा है, जबकि नवाज का फोकस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर ज्यादा था। लेकिन शहबाज भी करप्शन के इल्जामों से बचे नहीं रहे। नवाज शरीफ का सियासी सफर कंट्रोवर्शियल रहा है, मगर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस मुल्क के लिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में रही हैं। उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। उनका 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट्स का फैसला उन्हें मुल्क का हीरो बनाता है, लेकिन उनका पॉलिटिकल डाउनफॉल करप्शन, नेपोटिज्म और मिलिट्री से बढ़ता टेंशन का नतीजा बना। आज भी उनका नाम पाकिस्तान के सियासी मंजर पर है, लेकिन उनका पॉलिटिकल फ्यूचर अब अनसर्टेन है। लंदन में इलाज के दौरान नवाज शरीफ अब भी अपने कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बाद शरीफ खानदान का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा? क्या मरियम नवाज अपने वालिद का सियासी टॉर्च लेकर चलेंगी, या शहबाज शरीफ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल के जरिए मुल्क को लीड करने का इरादा रखेंगे? ये देखना अब बाकी है कि मरियम या शहबाज में से कौन पीएमएलएन को आगे लेकर जाता है। उनका लॉयल सपोर्ट बेस अब भी मौजूद है और शरीफ खानदान का इन्फ्लुएंस सियासत में अब भी बड़ा है। नवाज शरीफ का इंडस्ट्रियलिस्ट से पाकिस्तान के वजीर आजम बनने तक का सफर एक अहम दौर था मुल्क की सियासत में, लेकिन उनका डाउनफॉल और करप्शन एलिगेशंस ने उनकी लेगेसी को घेर दिया है। मगर उनका खानदान सियासत में अब भी बहुत एक्टिव है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हवाले से ये सवाल अब भी मौका दर मौका उठता रहेगा कि क्या शरीफ फैमिली दोबारा सियासी सीन पर वापस अपना मकाम बना सकेगी? आपका क्या ख्याल है? क्या नवाज शरीफ और उनके खानदान का सियासी दौर अब भी बरकरार रहेगा, या पाकिस्तान के सियासी मंजर पर कोई नया चैप्टर लिखा जाएगा?